सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आप जब भी कहीं से भी कोई भी चीज़ खासकर जो आपकी बहुत पसंद की हो या आपके लिए बहुत ख़ास हो वो ख़रीदते हैं तो उसको अच्छे से जांच परख के ख़रीदते हैं या ऐसे ही ख़रीद लेते हैं जैसी भी आपको दे दी जाती है। मैं समझता हूँ आप पक्का जांच परख के ही ख़रीदते होंगे, एक एक बारीकी से उस चीज़ की पड़ताल करते होंगे तभी लेते होंगे। हाँ, जो चीज़ें आपको उपहार में मिले या इनाम में मिले आप उनकी गुणवत्ता की जांच नहीं कर सकते। जैसे कहा जाता है कि दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते और इनाम में मिली हुई मिट्टी भी सोने के बराबर होती है। पर जो चीज़ आप खुद खरीद रहे हैं वो तो पक्का आप चेक करते होंगे, है ना? यही चीज़ आप जब भारत का तिरंगा खरीदते हैं उसके मामले में क्यों नहीं करते हैं? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, आइए मेरे साथ। ये वो तिरंगा है जो मुझे उपहार में मिला और इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ शिकायत कर नहीं सकता। लेकिन अगर मैं आपको इसकी थोड़ी बारीकियाँ बताऊँ तो आप ये महसूस करेंगे कि जो सिलाई हुई है वो जिस रंग का कपड़ा है उसी रंग में सिलाई नहीं हुई है और जो सिलाई है वो साफ साफ अलग दिख रही है। जब आप अपनी पसंद की शर्ट या पैंट या महिलाओं के लिए कोई भी घाघरा साड़ी या कोई सूट लेते हैं तो आप ये पक्का ध्यान देते हैं कि जो सिलाई का धागा है वो उसी रंग का हो जिस रंग का आपका कपड़ा है, ताकि वो सिलाई दिखाई ना, पता ना चले। लेकिन यहाँ पे इस तिरंगे को उतनी ज़्यादा शिद्दत से नहीं बनाया गया है। अब इस तिरंगे की अगर पिछली साइड में दिखाऊं तो ये जो सिलाई है ये सिर्फ ऐसे ही कर दी गई है जैसे किसी की पैंट या शर्ट के का अंदरूनी साइड हो जिसमें नाम के लिए सिलाई कर दी और छोड़ दिया गया है। यहाँ तक कि ये जो आप अशोक चक्र देख रहे हैं, अगर इसको बारीकी से करीब से देखें तो ये प्रिंटिंग बिल्कुल छपाई अच्छी नहीं हुई है और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने हर किसी को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए अपनी वेबसाइट्स पे तिरंगे के मापदंड साफ साफ दे रखे हैं जिनको अनुसरण करते हुए हर कोई जो तिरंगा बनाना चाहता है या बनाता है वो बना सकता है। एक उदाहरण यहाँ देखिए कि अशोक चक्र सिर्फ एक तरफ से छापा गया है, दोनों तरफ से नहीं। अगर पीछे की तरफ से हम देखें तो ये झंडा गलत है। चलो ये तो उपहार में मिला है इसीलिए मैं इसके लिए शिकायत नहीं कर सकता। ये दो तिरंगे मैंने खुद खरीदे हैं। ये मैंने दूसरा तिरंगा खरीदा है जो पहले तिरंगे की किसी गड़बड़ी और ख़राबी की वजह से मुझे लेना पड़ा। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, अशोक चक्र का रंग अजीब है, अलग है और बहुत छोटा है अशोक चक्र। और शुक्र है इन लोगों ने जो सिलाई की है वो करीब करीब उसी रंग से की है जिस रंग का कपड़ा है। लेकिन यहाँ भी अगर हम इस तिरंगे को पलटें तो इसकी जो कड़वी सच्चाई है, जो खराबी है वो सामने आ जाती है कि एक ही तरफ से तिरंगा तैयार किया गया है, दूसरी तरफ से नहीं। इसमें एक और बहुत ख़ास चीज़ मैंने महसूस की जब मैं इस तिरंगे में एक लकड़ी का डंडा, बांस का डंडा पिरो रहा था, तब मैंने देखा कि ये जो धागा है ये सूत का धागा नहीं है, ये प्लास्टिक का धागा है जो मुझे बाकायदा काटना पड़ा। ये अभी भी थोड़ा सा ये प्लास्टिक का धागा निकला हुआ है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं जानता कि भाई तिरंगे के क्या कायदे कानून है, तिरंगे का मापदंड क्या है, लेकिन इतना मैं पक्का कह सकता हूँ कि तिरंगा चाहे टेरिकॉट पॉलिएस्टर से बनाया जाए, चाहे वह तिरंगा कॉटन या सूत से बनाया जाए, उसमें कहीं से भी आप प्लास्टिक का धागा नहीं इस्तेमाल कर सकते, जो कि इस तिरंगे के केस में हुआ है। अब मैं आपको तीसरे तिरंगे के बारे में बताता हूँ
जहाँ पे हद ही कर दी गई है। जो भी कंपनी इस तिरंगे को बनाने का काम ले रही है उसमें इतनी भी शर्म या गैरत नहीं है कि कम से कम उसकी पैकिंग में जो वो एडवर्टाइजिंग पेपर भेज रहे हैं वो उस तिरंगे से जुड़ा हो। ये न जाने किस चीज़ के प्रमोशन का इन्होंने साथ में पैम्पलेट ऐड कर दिया है, ये मैं नहीं जानता। अब आते हैं तिरंगे की बात पे। ये तिरंगा जो है, चूँकि अभी हाल ही में भारत सरकार ने सिर्फ सूत का तिरंगा ना होकर दूसरे कपड़े जो शायद टेरिकॉट पॉलिएस्टर ही हैं उनका भी तिरंगा अधिकृत कर दिया है, तो लोग बहुत ही ज़्यादा बड़ी तादाद में वो टेरिकॉट या पॉलिएस्टर के तिरंगे बना बना के भेज रहे हैं। अब इस तिरंगे में आप अगर इस तिरंगे की यहाँ फिनिशिंग देखें तो ये बहुत ही बेतरतीब और ख़राब तरह की फिनिशिंग की गई है। इससे ज़्यादा बड़ा अपमान मैं समझता हूँ नहीं हो सकता है किसी तिरंगे का कि उसको बनाने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला ही उसकी इज़्ज़त ना करे और बहुत ही ख़राब तरीके से बना दे। कोई भी कपड़े का टुकड़ा तिरंगा नहीं हो सकता जब तक वो तिरंगे के सारे मापदंडों को पूरा करे। यहाँ आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरह का काम इस पे हुआ है। और दुकान चाहे कोई भी हो या फिर जो ऑनलाइन ई मार्केटिंग की सेवाएं मुहैया कराने वाली जो कंपनियां हैं, चाहे वो जो भी हो, अमेज़न या फ्लिपकार्ट या एजियो और स्नैपडील और भी बहुत सारी कंपनियां, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, कम से कम 20 कंपनियां होंगी भारत के अंदर ही, ईबे। तो उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनके प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो भी भेजा जा रहा है वो एकदम सही हो। ये आप देख सकते हैं कि ये जो तिरंगे का ये जो मॉडल है, इससे तिरंगा तो मैं कहूँगा नहीं, इसको किस तरह से फिनिशिंग दी गई है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है। इसी चीज़ के लिए मैं भारत सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस चीज़ को लेके आप थोड़ी सख्ती बरतें। इस चीज़ के लिए आप और कड़े मापदंड बनाएं ताकि जो कोई भी भारत का तिरंगा बना रहा है वो इस चीज़